हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग आ चुकी है जिसका टॉपिक रहने वाला है क्या कुछ चल रहा है लोगों के जहन में आपको लेकर। तो देखेंगे क्या इनके दिमाग में चल रहा है और क्या चर्चाएं करते हैं। तो लोगों के दिमाग के अंदर घुसकर देखने की कोशिश करेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से। और ये बिल्कुल जनरल रीडिंग रहने वाली है, किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है। ओके, जितना आपसे रिजोनेट होती है उतनी आपकी। ये लोग आप लोग समझ भी चुके होंगे, लेकिन जो लोग नए आते हैं उनके लिए मुझे बताना पड़ता है। तो आप पहली बार आए हैं मेरे चैनल पे, सब्सक्राइब करके, कमेंट्स करके, लाइक करके अपनी एनर्जी को सेंड कर सकते हैं। जब आप ये सब करते हैं तो आपकी एनर्जी मुझ तक आती है और मैं रीडिंग कर पाती हूँ, जो कि आपसे रिजोनेट हो पाती है। दिए हुए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। ये पर्सनल रीडिंग के लिए नंबर दिया हुआ है। आपको बेहद आवश्यकता हो, आप बहुत बड़ी किसी उलझन में हैं तो पर्सनल रीडिंग करा सकते हैं। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है, लेकिन थोड़े से पैसे तो आप खर्च कर ही सकते हैं अपनी समस्याओं से निकलने के लिए। तो ये आपकी एनर्जी की फ़ीस होती है जो आपको देनी ही पड़ती है। तो कार्ड मैंने पहले ही शफल कर लिए, जैसा कि मैंने बोला शायद। तो अब देखते हैं कि क्या है आपकी एनर्जी। देखो, अगर मैं आपकी बात करूं तो आप बहुत कुछ अपने कामों में व्यस्त होने की कोशिश कर रहे हैं, ज़्यादा किसी के बारे में सोच नहीं रहे हैं। पास्ट का बहुत कुछ भुलाने की कोशिश की है अपने। ये बहुत मैं शाबाशी दूंगी उन लोगों को जिन्होंने बहुत सारे दुखों को अपने भूलने की कोशिश की है। देखो, सबसे बड़ी बात ये होती है, ये आपकी जो एनर्जी आई है ये बहुत अच्छी है। जिनको ये रेजोनेट हो रहा है कि उन्होंने पास्ट की एक्स में या जो भी रिलेशन रहा हस्बैंड का या कुछ भी जो मनमुटाव रहे, वो बहुत कुछ भुलाए हैं, बहुत कुछ भुलाने की कोशिश की है। ईश्वर का नाम जप किया, ईश्वर को सौंपा है। तो ये बहुत अच्छी एनर्जी है। और मैं हमेशा से कहती हूँ कि पास्ट का भूल जाओ, क्योंकि डिवाइन की गाइडेंस यही आती है आपके लिए। आप देखो, जितना याद करेंगे उस मोमेंट को, उस परिस्थिति को जो आप पर गुजरी है, तो आपको उतना ही दुख होगा। इसी प्रकार से जिस प्रकार से आप जो दुख सहन कर रहे थे, वहाँ पर जो आपके साथ हो रहा था, वही अत्याचार अगर आप किसी और को बार बार बताएंगे, दोहराएंगे, तो आपके क्या होगा, दिल दिमाग में वो बैठ जाएंगी चीज़ें और वही आप कष्ट का अनुभव करेंगे। सामने वाले को आपके कष्ट का कोई अंदाज़ा नहीं होगा, लेकिन आप वही ज़िंदगी जी रहे होंगे जो आप जी कर निकल आए। तो आपको पास्ट की बातें करनी ही नहीं चाहिए, ये हमेशा से आपको कहा जाता है। हर जगह आपने सुना होगा, बीती ताए बिसारिए आगे की सुध ले। तो इसीलिए कहा जाता है कि आप वो दुख, वो दौर को तो आप कष्ट से निकल के आ गए हैं, तो बार बार याद कर कर उसमें ना फंसें। तो ये आप लोगों की एनर्जी आ रही है मुझे कि बहुत कुछ भुलाया है आपने, आगे बढ़ने का निश्चय कर लिया है और काफ़ी कुछ नया कुछ करने की सोच रहे हैं अपने जीवन में। तो थोड़ा सा उत्साहित भी हैं, कुछ करना चाहते हैं, स्थान परिवर्तन करना चाहते हैं। यहाँ बहुत सारे लोगों की एनर्जी आई है। हो सकता है कोई नया घर लेने की योजना बना रहे हों, या कोई जॉब में ट्रांसफ़र हुआ हो, या कोई भी कारण हो सकता है। आप कुछ बड़ा ही सोच रहे हैं। तो ये तो रही आपकी एनर्जी। और ले लेते हैं कि लोगों के जहन में क्या चल रहा है, लोग क्यों इतना दिमाग आप पर खर्च करते हैं, किस लिए ये इतने परेशान हैं और क्यों इतनी चर्चाएं करते हैं, सारा कुछ देख लेते हैं। तो कार्ड मैं निकाल लेती हूँ। और तो देखो, निकल के आ रही है लोगों की एनर्जी। इन लोगों के जहन में जो भी हैं, ये आपसे जुड़े ही हुए लोग हैं, कुछ आपके जानने वाले, पहचानने वाले, घर परिवार, रिश्ते नाते, या आपके कार्य क्षेत्र से भी हो सकते हैं। आपको जहाँ से भी इन लोगों की बात लग रही है, वहीं के ये लोग हैं, वहाँ लागू कर सकते हैं। मेल फीमेल दोनों के लिए ही रीडिंग है। देखो, इनके जहन में आपको लेकर बस एक ही बात चलती है कि आप इतनी मनमर्जियाँ कर कैसे लेते हैं, आप कैसे जी लेते हैं अपनी मर्जी का करने के बाद, या इतनी जिल्लत, इतनी बेइज्जती, इतने दुख उठाने के बाद। देखो भाई, बुरा मत मानना अगर मैं कह रही हूँ इज्जत, बेइज्जती या जिल्लत, आपने ये सब सहा है,
हालांकि आप इसके योग्य नहीं थे कि आप ये सब सहन करते, लेकिन आपको कुछ इतने घटिया लोग मिले अपने जीवन में। जिस प्रकार से आप थे, आपकी ऊर्जाएं थीं, आपकी शक्तियां थीं, उन शक्तियों को, ऊर्जाओं को न पहचानते हुए आपके जीवन से ऐसे ऐसे लोग जुड़े जिन्होंने आपके बिल्कुल यहाँ पर मैं कहूँगी इज्जत को तार तार किया है, यानी कि आपको जलील किया है, आपको नीचा दिखाया है। तो घटिया लोगों का काम ही क्या होता है? नीचे गिराना। और आज उन्हीं लोगों के जहन में जो आपको गिराते रहे, जिन्होंने आपकी इज्जत नहीं रखी, हमेशा से आपको डाउन करते रहे, वही उन लोगों के जहन में बहुत कुछ चल रहा है कि आप कैसे गिरने के बाद ऐसे उभर आते हैं, इतनी मजबूती आप लाते कहाँ से हैं। ये तमाम तरीके की बातें उनके जहन में चल रही हैं। वहीं अगर मैं आपके पर्सन या पर्सनी की बात करूं, उनके जहन में ऐसा चल रहा है कि आप अगर उनसे दूर हुए हैं, कोई रिश्ता टूटा है, बेहद आपको कष्ट पहुंचाए गए हैं, यहाँ मैं ये कहूँगी ये तो अच्छा ही है कि आप अगर इस रिश्ते से बाहर हैं, निकले हैं या निकलने की सोच रहे हैं, तो ये आपके जीवन के लिए कहीं ना कहीं बेहतर होगा। थोड़ा दुख ज़रूर होता है हमें, कोई रिश्ता टूटता है। मैं बिल्कुल यहाँ ये नहीं कह रही हूँ अपने अपने रिश्ते तोड़ के अकेले हो जाओ, नहीं, जहाँ तक हो, संभावना हो, एक आशा की किरण हो, वहाँ तक रिश्ते निभाने चाहिए। लेकिन हद से ऊपर जब आपके गुजर जाए, देखो आप किसी के लिए यहाँ पर आपने जीवन इसलिए नहीं लिया, आप लात घूसे गालियाँ खाने के लिए यहाँ पैदा नहीं हुए संसार में, है ना। ईश्वर ने आपको भी आपकी ज़िंदगी जीने के लिए भेजा है, तो आप किस लिए ये इतना अत्याचार सहन करना सारी ज़िंदगी। मजबूरी मैं समझ सकती हूँ, लेकिन कोई भी आपकी ज़िंदगी से बढ़कर कोई मजबूरी नहीं है। जहाँ पर ज़िंदगी ख़त्म होने लगती है वहाँ से उभरना ही पड़ता है। तो बहुत लोगों ने ये बात समझी है, उभरे हैं। तो आपके पार्टनर पर्सन या पर्सनी के मन में यही चल रहा है, दिमाग में यही सवाल आता है कि आपके जीवन में कहीं ऐसा तो नहीं कोई और आ गया है इसलिए आप इतना खुश रहते हैं। आपने अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ा लिया है, अब आपकी नज़र में उनकी कोई अहमियत नहीं है, क्योंकि आपने तो इनको ज़्यादा ही पलकों पे बिठा लिया था और इन्होंने चुन चुन के आपको कष्ट पहुंचाए हैं, आपकी आंखों में धूल झोंकी है, बुरी तरीके से आपको छला ठगा और बेहद कष्ट पहुंचाए। लेकिन होता क्या है, जब एक लिमिट से पार हो गए हैं आप, तब आपने इनको पलकों से उतार फेंका है। तो अब ये सोच रहे हैं आप तो इनके बिना एक मिनट, एक पल, एक समय नहीं काट सकते थे, वहीं आज आप इनसे दूर रहकर इतने खुश कैसे हैं। हो सकता है आपकी लाइफ में कोई आ गया है, आपने जीवन में किसी को अपना लिया है, आप आगे बढ़ चुके हैं और ये उदास होते हुए नज़र आ रहे हैं यहाँ पर। तो वही चर्चाएं भी आपकी बहुत हो रही हैं। ये लोग जो सोचते रहते हैं दिन रात, आपके बारे में बहुत बात करते हैं, कहते हैं कि किस प्रकार से आपने अपने जीवन में कठिनाई होगी दौर देखे, निकले आप उससे बाहर, और कैसे आप सारा कुछ मैनेज कर लेते हैं। कुछ लोगों को पता ही नहीं चल रहा है आपकी लाइफ के बारे में कि हो क्या रहा है, तो वो जान लेना चाहते हैं। तो इस बात पर आपकी चर्चा करते हैं कि आप आजकल कर क्या रहे हैं, ऐसा क्या कर रहे हैं जो जीवन में इतनी ग्रोथ, इतनी खुशी और इतनी, जैसे आपको कहीं ना कहीं से इंस्पायर भी किया जाता है। देखो सोशल मीडिया पे आजकल सभी हैं, तो आपकी डीपी देखना, आपके स्टेटस देखना, आपकी वीडियोस वगैरह कहीं आप अगर पोस्ट करते हैं तो वो देखना, कहीं ना कहीं से आपके बारे में पता लगाना। कहते हैं ना कि लोगों को बड़ी भारी वो होती है चिंता फिक्र, अपनी नहीं होती, अपने जीवन की बिल्कुल नहीं होती है, लेकिन लोगों की बहुत होती है। तो आपके विषय में बहुत कुछ जान लेना चाहते हैं, इनके जहन में हर वक्त आपका ख्याल चलता है। और बिल्कुल ये जो आपके पर्सन है, पर्सनी है, छुप छुप कर आप पर पूरी नज़र रख रहे हैं। हालांकि आपको दिखाते यही हैं कि आपसे कोई मतलब नहीं है, आप चले गए भाड़ में, इनके लिए आप कुछ भी मायने नहीं रखते हैं। लेकिन दरअसल इनके दिल पे जो है बेहद तीर चलते हैं। जब भी आपको खुश देखते हैं, जब भी आपके जीवन में कुछ अच्छा होने वाला होता है या होता है, तो पूरा पता कर लेना चाहते हैं क्यों खुश हैं आप। कोई ऐसा कारण तो नहीं कि आपने ज़िंदगी में, लाइफ में किसी को अपना लिया, किसी को उनका स्थान दे दिया, या जो भी है। ये सोच सोच कर बहुत बेचैनियाँ भी रहती हैं और आपकी चर्चा भी करते हैं। वहीं आपके लिए कहते हैं कि हमने तो बहुत निभाने की कोशिश की, हमने हर तरीके से इनको एक्सेप्ट किया, और देखो इन्होंने बदले में क्या किया, हमारे साथ कभी अच्छा नहीं किया। अपने जो भी दोषारोपण हैं वो सब कुछ आप पर लगा देते हैं कि सारा दोष आपका ही रहा।
तो और गुस्से में भरे रहते हैं, हमेशा ही गुस्से में भरकर बात करना, ज़हन में उल्टा सीधा आपके लिए लाना, नेगेटिव विचार ले आना, अभी फ़िलहाल की यही एनर्जी है। और सोच नहीं पाते हैं कि इन्होंने क्या कुछ किया कर दिया। ये हमेशा आपकी पॉजिटिव बातों में भी निगेटिव बातें ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो ये बड़ा कष्टप्रद मुझे दिख रहा है। जो कार्ड निकल के आज आए हैं वही हैं। आपकी इसी प्रकार की चर्चाएं करते हैं कि आपने कभी किसी को समझने की कोशिश नहीं की, परिस्थितियों को नहीं समझा, हमेशा उनके प्यार को इग्नोर किया, प्यार को नहीं देखा, उनकी डांट को, उनकी मार को या उनकी गालियों को सुना। आप कष्ट में रहे, जबकि आपके लिए उन्होंने तो बहुत सारी सुख सुविधाएं जुटाई थी, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। प्यार अगर होता तो आप दूर कैसे चले आते? या आपका ऑफिस वर्क पैलेस है, अगर वहाँ आपका सम्मान है या रहता है या लोग आपको समझते हैं, तो आप क्यों नई जॉब करने के लिए सोचेंगे या क्यों स्थान परिवर्तन करने के लिए सोचेंगे जब सब कुछ ठीक होगा, व्यवस्थित होगा। कोई किसी को कोई ये लालच तो नहीं है कि घर से भाग जाना है और बाहर बहुत सुख है, या ऑफिस को बदल लेने से ही सारे सुख आ जाएंगे। ऐसा तो कुछ नहीं है, कुछ ना कुछ तो इंसान की मजबूरी रही होगी। ये ना समझते हुए आपके बारे में फिजूल चर्चाएं करना इनकी एक आदत सी बन चुकी है। हालांकि ये बहुत कुछ लोगों को मना करते हैं, क्योंकि लोग इनसे सवाल जवाब बहुत करते हैं, तो ये लोगों से मना कर देते हैं कि आपके बारे में बात ना करें, कोशिश करते हैं। लेकिन इनके जहन में जो है हमेशा कहते हैं ना घुचुड़ पुचुड़ चलना, कि हमेशा घुचुड़ पुचुड़ जैसे आपके जहन में बातें चली हैं, परेशान रहे हैं आप, उसी प्रकार से ये व्यक्ति भी हैं। लेकिन ऊपर से बिल्कुल भी शो नहीं करते हैं और अपने आप को शांत रखने की कोशिश कर रहे हैं। तो डिवाइन की गाइडेंस यही है कि आपको अपनी तरफ से कुछ भी बात चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। आपको इनके विषय में, अगर आपने ये साथ छोड़ा है, आप आगे बढ़े हैं, चाहे वो जॉब का हो, चाहे घर परिवार का हो, चाहे रिश्तेदार हो, यहाँ पार्टनर की ज़्यादा एनर्जी आई है तो आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। तो वहाँ आपको उनके विषय में कोई भी चर्चा करने की, कोई भी मुद्दा बनाने की ज़रूरत नहीं है। जब आप छोड़ ही चुके हैं उस चीज़ को, उन घटनाओं को, उन बातों को, निकल के बाहर आए हैं, तो अब आपको उस विषय में कोई भी अगर आपसे कोई चर्चा भी करता है, सीधी मना कर दीजिए। या अच्छी बातों को याद करके आप चर्चा कर सकते हैं, कोई भी बुरी बात को याद करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों संस्कार को मजबूत करना? तो डिवाइन आपसे यही कह रही है कि आपको वो बातें सारी भूल जानी होंगी, आगे कदम बढ़ाना होगा। अपेंडेंस है आपके जीवन में, बहुत सारी खुशियाँ आने वाली हैं। डिवाइन ने जिसको आपके लिए बनाया है वो आपके जीवन में आ रहा है। तो वहीं देखो, बहुत अच्छा उदाहरण दूंगी कि कान में जैसे घुस करके बातें करते हैं लोग, इसी प्रकार से जब हमारे कान के पास के ये बाल जो हैं सफ़ेद होने लगते हैं, जिनको कलमे कहते हैं, वो कहीं ना कहीं हौले से ईश्वर का संदेश लाती हैं और हमारे कान में कह रही होती हैं कि अब लोगों की बातें सुनना बंद करो और ईश्वर का नाम जप करो। अब ये तुम्हारे दिन आ चुके हैं कि तुम ईश्वर की तरफ मुड़ जाओ और जिस पर्पस से तुम इस पृथ्वी पे आए हो उस पर्पस को पहचान कर और ईश्वर की तरफ अपना ध्यान लगाओ। तो यही संदेश लेकर आते हैं आपके कान के पास। जो बाल सफ़ेद होते हैं वो कान में आपके कुछ कहने ईश्वर का संदेश लेके आते हैं। तो उस संदेश को सुनना है आपको, दूसरों की बातों पर ध्यान नहीं देना है। ईश्वर का भेजा हुआ संदेश ही सबसे बड़ा संदेश है। तो अब ईश्वर की तरफ मुड़ना है और बस ईश्वर पे सौंप दीजिए कि प्रभु आप जो चाहेंगे वही होगा, आप जो करेंगे अच्छा ही करेंगे। ऐसी डिवाइन गाइडेंस है आपके लिए। ईश्वर कह रहे हैं, डिवाइन कह रहे हैं, तो मेरी शरण में आ जाओ, मैं सब कुछ अच्छा कर दूंगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारे व्यूअर्स।